Hello, future CAs of India. This is Komal Gamlani Santani here. आपकी अपनी मिस मार्वल, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर फॉर CA फाउंडेशन एट CA प्रतिज्ञा बाय अन अकेडमी। तो बच्चों, जून का CA फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के पासिंग परसेंटेज ने सबके दिलों को, मन को दहला दिया है। सिर्फ 15% है पासिंग परसेंटेज। बच्चे घबरा रहे हैं कि मैम अब बचे हुए दिनों में हम कैसी प्रिपरेशन करें, इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, क्या हमारा सितंबर अटेम्प्ट क्लियर हो पाएगा, क्या हमें जनवरी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं लाई हूँ आपके लिए बचे हुए दिन के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, जो अगर आपने पूरी तरीके से फॉलो करी तो आई अश्योर यू कि आप सितंबर अटेम्प्ट में QA में बिल्कुल रॉक करने वाले हैं, आग लगा के आने वाले हैं, पक्की बात। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन, जहां पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमें कौन से चैप्टर्स पर सबसे ज्यादा एम्फसाइज करना है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। रिजल्ट आने के बाद हर बच्चा मैसेज करके यही पूछ रहा है कि भैया 40 दिन 45 दिन बचे हैं, तो इसमें हम क्या करें और क्या ना करें। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि हमें कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ से हमें ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उन चैप्टर्स को सबसे पहले समझ लो और फिर हम उसकी प्रेपरेशन पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं शुरू से कहती आई हूँ कि CA फाउंडेशन में ICAI ने मैथ से युद्ध करने के लिए तुम्हें कैलकुलेटर दिया है और तुम्हारा कैलकुलेटर पर ग्रिप होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरा सबसे पहला सेशन कैलकुलेटर बेसिक्स पर ही बेस्ड होता है और इस बार भी मैंने बहुत बढ़िया सेशन बनाया है कैलकुलेटर बेसिक्स पर, जो आप सब देख चुके हैं। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो भैया देख लीजिए, टैक्टिक्स समझ लीजिए और उसको यूज करना चालू कीजिए। उसके बाद बच्चों, सबसे भारी भरकम चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। 12 to 15 मार्क्स के बीच का इसका वेटेज है। तो भाई इसको तो हमें सबसे पहले उठाना है। इसका भी हमने बहुत बढ़िया सेशन बनाया है। 3 सेशन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं। तो भाई अगर अभी तक नहीं देखा है ये सेशन तो देख लो, सच में इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा तुम्हें। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा बहुत हमारा बचपन वाला ही चैप्टर है, तो इसीलिए इसको समझना थोड़ा सा आसान होता है। 10 to 12 मार्क्स का वेटेज है इसका, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का। तो भाई साहब, इसके भी अपने पास 3 सेशंस हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक प्रॉपर्टी को मैंने समझाया है। उन सेशन को अच्छे से फॉलो कर लो, ये चैप्टर बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। उसके बाद है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है इसका, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर MOCT और MOD तुम्हारा बढ़िया है, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तुम्हारा बढ़िया है, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी तुम्हें बहुत इजी पड़ेगा और बहुत आसान है। रिग्रेशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है। उसके बाद कोरिलेशन में भी अपन ने कालू भाई साहब के फॉर्मूले को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी, बड़े मजे किए थे और आहुतियां भी दी थी। अगर तुम्हें याद हो, अभी तक नहीं देखा है सेशन तो देख के बिल्कुल निपटा दो इस चैप्टर को। उसके बाद स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। इसमें मैंने सैम्पलिंग के अलावा पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से कवर अप करा दिया है। सैम्पलिंग कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर है, मतलब थ्योरी पार्ट जो ऐड हुआ है उसके लिए मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी सबसे आखिरी में, ठीक है। फिर उसके बाद है इक्वेशंस, बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, लड्डू चैप्टर, लड्डू। आराम से तुम 1 से 2 घंटे में इस चैप्टर को निपटा दोगे। 1 से 2 मार्क्स का इसका वेटेज है, लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। इंडेक्स नंबर, दूसरा लड्डू चैप्टर। अधिकतम बच्चे इस चैप्टर के फॉर्मूलेस को देख के सब पका जाते हैं। चैप्टर का सिर पैर ही नहीं समझ में आता, पता नहीं कहाँ से कौन कौन से फॉर्मूले आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत जल्द इंडेक्स नंबर का सेशन भी आने वाला है। एंड आई गारंटी यू कि यू आर गोइंग टू लव दिस चैप्टर आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम मी, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ ऐसी ऐसी ट्रिक्स फॉर्मूलेस को याद करने की कि मजा आ जाएगा, ठीक है बच्चे। फिर है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें APGP के क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है।
5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चंस बेसिक लेवल के आते हैं पीएनसी में से, और 1 क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार होते हैं। तो कम से कम इतना तो पढ़ लो कि बेसिक क्वेश्चंस तो निपटा लो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, एलआर 20 मार्क्स का है एलआर। तो भाई एलआर में तो आपके पूरे आने ही चाहिए, पूरे आने चाहिए। तो ये चैप्टर्स आपके फोकस के होने चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने 12 टॉपिक्स लिखे हैं ना आपके सामने, ये आपके फोकस के होने चाहिए, प्रायोरिटी के होने चाहिए। आपको इन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, और अगर आप इन चैप्टर्स पे अच्छे से एम्फेसाइज कर लेते हैं तो आराम से आप 60 मार्क्स क्यूए में लेके आ सकते हैं, आराम से। इसकी गारंटी मैं आपको दे रही, इसकी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपने इन चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लिया, मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आपके हाथ में है, ठीक है। अब समझते हैं कि हमने इनमें से कितने चैप्टर्स कर लिए हैं और आगे हम किस सीक्वेंस में कौन कौन से चैप्टर्स करने वाले हैं, ठीक है। ये बात समझते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, और क्या नया मैं तुम्हारे लिए आने वाले 45 डेज में लेके आने वाली हूँ, जिससे कि तुम्हारी प्रिपरेशन को लग जाएंगे 4 चांद, ठीक है बच्चों। सो फटाफट देखते हैं। हमने कैलकुलेटर बेसिक्स निपटा दिया है, मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से निपटा दिया, बढ़िया तरीके से। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन चैप्टर भी हमारा कवर अप हो गया है। पीवाईक्यूज हमने बहुत सारे इसमें लगा लिए। कोरिलेशन रिग्रेशन भी बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया अपना चैप्टर खत्म। रेशियो प्रोपोर्शन, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये सारे चैप्टर्स हम कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज था वो लास्ट चैप्टर जो हमने कवर अप किया है। अब जो आने वाले चैप्टर्स का सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे हिंदी में लिखते हो ना, इस प्रकार है। तो ये रहा वो सीक्वेंस। देखो, इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो तुम्हारी काफी दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैम कब एलआर पढ़ाओगे आप, तो भैया अब हम एलआर पढ़ाएंगे इंडेक्स नंबर के बाद। एलआर के 4 चैप्टर्स में से पहले 2 चैप्टर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आने वाले वीक में, दैट इज ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट, ओके। डायरेक्शन सेंस का आपका टेस्ट होता है इसमें। फिर उसके बाद मैं लूंगी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे चैप्टर्स थोड़े थोड़े लिंक्ड हैं, तो इसमें ऐसी सीक्वेंस में लेती हूँ। उसके बाद आए गए अपने एलआर के रिमेनिंग 2 चैप्टर्स। उसके बाद अपने एलआर के रिमेनिंग 2 चैप्टर्स आएंगे। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बच्चे हम करेंगे एलआर के बचे हुए 2 चैप्टर्स और, दैट इज नंबर सीरीज, कोडिंग, डीकोडिंग और ऑड मैन आउट वाली जो सीरीज होती है वो, और फिर सीटिंग अरेंजमेंट्स। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सेट रिलेशन फंक्शंस, और फिर सबसे भयानक चैप्टर जिससे तुम्हें बहुत डर लगता है, नाम है जिसका कैलकुलस, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा चैप्टर्स का, ठीक मैम। ये आपकी क्वेरी नंबर 2 जो मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही थी कि मैम आप किस सीक्वेंस में चैप्टर्स लेने वाले हैं, वो मैंने क्लियर कर दी। अब देखो, मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको जिनके ऊपर फोकस करना है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं किस सीक्वेंस में चैप्टर्स लेने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमें चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। हमें चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है ये आपको बताने जा रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। देखो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताए, तुम्हें क्या करना है, हर चैप्टर का सबसे पहले मॉड्यूल कवर अप कर लेना है, ठीक है। मॉड्यूल तो तुम्हारे लिए गीता पुराण के बराबर है, ठीक है। मॉड्यूल कवर करना है। उसके बाद क्या सिर्फ मॉड्यूल कवर करने से नैया पार हो जाएगी, तो भैया जवाब है नहीं। सिर्फ मॉड्यूल कवर करने से नैया पार नहीं होने वाली, आपको मैंडेटरी पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मैम कितने साल के, देखो अगर मुझसे पर्सनल ओपिनियन लोगे तो मैं तो बोलूंगी भैया 10 से 12 साल के पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने चाहिए। लेकिन अगर समय की है बहुत ज्यादा कमी, तो कम से कम 6 से 7 साल के पीवाईक्यूज तो सॉल्व करो भाई, जरूरी है। बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, ये पक्की बात है, ठीक है। और इसी वजह से मैंने जो सेशंस अभी तक लिए हैं, मैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मॉड्यूल के हिसाब से जैसा कॉन्सेप्ट है वो बता रही हूँ, और अधिकतम मैं आपको पीवाईक्यूज ही करवा रही हूँ। और इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ कि जिस लेवल के पीवाईक्यूज मैं आपको करवा रही हूँ
उनको करने के बाद जब तुम एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे नजर दौड़ाओगे तो तुम्हें मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। तो भाई मॉड्यूल और पीवाईक्यूज दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जिसके लिए मैं आपको शुरू से ही एम्फसाइज कर रही हूँ वो है 1 पेजर रिविजन्स शीट्स, 1 पेजर समरी नोट्स। बेटा जितने चैप्टर्स हो गए हैं ना उनकी 1 पेजर समरी नोट्स अगर तुमने अभी तक नहीं बनाई है तो बनाना शुरू कर दो। मैं तुम्हें क्लास के सेशंस में बता चुकी हूँ, झलक भी दिखला चुकी हूँ कैसी समरी शीट्स तुमको बनानी है। बनाना शुरू करो और उसको यूज करना शुरू करो। यूज कैसे करना है भाई, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा रोटेशन रिवीजन। रोटेशन रिवीजन वैसे तो आपका हर सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए कि एक दिन आपने अकाउंट्स का पूरा जितना आपने वीक में पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया, एक दिन आपने लॉ रिवाइज कर लिया, एक दिन आपने क्यूए रिवाइज कर लिया, इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं एटलीस्ट आपको क्यूए के लिए तो सजेस्ट करूंगी कि भैया चैप्टर वाइज ही एक एक दिन एक एक चैप्टर का रिवीजन करें। तो रिवीजन में क्या मैम हम सारे क्वेश्चंस रिपीट करेंगे, क्या हम सब कुछ फिर से करेंगे? अरे भाई नहीं, वो रिवीजन नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको बोल रही हूँ कि आपने जितना कुछ भी पढ़ा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले उनको एक समरी शीट बना लो, उसकी एक समरी शीट बना लो और एक एक दिन फिक्स कर लो कि भैया बस एक बार उसको 10 मिनट बैठ के अच्छे से देख लो, रिकॉल कर लो 10 मिनट में। सिर्फ इतना बोल रही हूँ, इतना ही अगर कुछ दिन तक करोगे ना तो वो चैप्टर के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। ठीक है, दिमाग में पूरे छप जाएंगे। ठीक, उसके बाद बेटा अराउंड 20 अगस्त के आसपास, 20 अगस्त के आसपास हमारा सिलेबस हमारे चैनल पर क्यूए का लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास 15 दिन मोटा माटी रहेंगे प्रेपरेशन के लिए, बचे हुए 15 दिन। तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। क्या देना है? मॉक टेस्ट। ठीक है, एमटीपीज भी आ गए होंगे तब तक, है ना, आईसीएआई के एमटीपी भी आ गए होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद अनअकैडमी पर मॉक टेस्ट सीरीज होती है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी एंजाइटी नर्वसनेस खत्म होगी और एग्जाम के समय आप बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करेंगे। देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो हमसे बन जाते हैं, मेन मुद्दा है कि जब हमारे सामने मिक्स्ड क्वेश्चंस परोसे जाएंगे तब क्या हम क्वेश्चंस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज भी करना है। 100 में से अगर तुमसे 60 क्वेश्चंस बने, 40 नहीं बने, तो भैया वो जो 40 नहीं बने उनको भी तो निपटाओ, ताकि अगर उनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुमसे बनना तो चाहिए ना भाई। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो बात को? तो मॉक टेस्ट और उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल तुम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से दोगे। कहने का मतलब है प्रॉपर 2 घंटे बैठ के टेस्ट दोगे, ऐसा नहीं कि ब्रेक्स में टेस्ट दे रहे हो, ये किस्सा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट बात तुमको समझ में आई कि मॉड्यूल करना है अच्छे से, पीवाईक्यूज करने हैं। 10 to 12 ईयर्स नहीं है टाइम तो 6 से 7 साल तो भाई साहब कर ही लो। 1 पेजर समरी नोट्स मैं कह रही हूँ, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें अभी भी हेल्प करेगा और एग्जाम के 1.5 दिन पहले भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और 20 और 25 अगस्त के आसपास जब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। वो समय है मॉक टेस्ट देने का, एनालाइज करने का, समझ पा रहे हो, और अपनी प्रेपरेशन को पॉलिश करने का। ठीक है, अब लास्ट बात जो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं आपके लिए और क्या क्या लेके आने वाली हूँ इस चैनल पर, जरा ध्यान से उसको समझिए। देखो चैप्टर वाइज सेशन तो लेके आ ही रही हूँ मैं और काफी सारे चैप्टर्स हो भी गए हैं अपने। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। आप लोगों की फरमाइश थी कि मैम आप पूरा मॉड्यूल क्लास में नहीं सॉल्व करवा पा रहे हो तो एटलीस्ट आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशंस ही ले आओ। तो भाई मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन भी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ चैप्टर वाइज। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में एक चैप्टर लेंगे, 2-3 चैप्टर को इकट्ठा लेके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ले लेंगे मॉड्यूल के। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि चैप्टर वाइज तो क्वेश्चंस बन जाते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए भी हम प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे जहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो भी अपन बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस आपकी थाली में परोसे जाएंगे। फिर 1 पेजर्स मैं सिर्फ आपको बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं भी बनाऊंगी, ठीक है। और साथ साथ मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी 20-25 मिनट्स का शॉर्ट वीडियो, जिसमें कि पूरा चैप्टर फटाफट समराइज हो सके, ठीक है। समझ गए बात को। और उसके बाद एक और बात जो मैंने इसमें लिखी नहीं, वो है थ्योरी क्वेश्चंस। यस, ऑल्दो हम हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट कवर अप करते जा रहे हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इजी रहे उसके लिए कुछ 2-1 सेशन थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए भी रख देंगे, थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स एंड MCQ, ठीक है। और उसके बाद 2 सेशंस फॉर्मूला रिवीजन के भी, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलेज हो जाते हैं मैम, याद ही नहीं होते हैं। वैसे तो ये 20 मिनट शॉर्ट वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट या कहो एक बहुत बड़ा गिफ्ट मेरी तरफ से होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट उसके अलावा फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ फॉर्मूला रिवीजन सेशंस भी लेके आऊँगी, ठीक है, जिसमें हम मिलके सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे। बात आ गई समझ में? ठीक बच्चों, तो ये सब है जो मेरी तरफ से आपके लिए सौगात रहेगी हमारे अपने चैनल पर, ठीक। तो आने वाले 45 दिन में हम ये सब कुछ करने वाले हैं। आई थिंक अब तुमको क्लैरिटी है कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर्स को प्रेफरेंस देनी है ना बच्चे? कौन कौन से चैप्टर्स को प्रेफरेंस देनी है, इसकी पूरी क्लैरिटी तुम्हारे सामने बिल्कुल क्लियर है ना? पूरे चैप्टर्स क्लियर है। उसके बाद हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी क्लियर है। तुम्हें इन चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करना है आई थिंक वो भी क्लियर है, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी तुम्हारी अनआंसर्ड अनएड्रेस्ड रह जाती है तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर आपके क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। तो अगर अभी भी सो रहे हो तो जाग जाओ और फटाफट अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा। तो लग जाओ बिल्कुल ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स है, QA है, प्रैक्टिस तो मांगता ही है, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल 4 चांद लगाएगी ये स्ट्रैटेजी आपकी। इसे इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें एंड आई अश्योर यू कि यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन QA। तो भैया मिलते हैं हमारे अपकमिंग सेशंस में मजेदार कंटेंट के साथ। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि सारे एजुकेटर्स अपने नोट्स वहीं शेयर करते हैं और साथ ही आपकी क्वेरीज को भी रिजॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।